गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बाबा ने बोला कि बेटा राधा राधे राधे करोगे सुबह शाम दिन रात तो तेरा हर काम होगा। पर सर मुझे लगता नहीं है कि मेरा कोई काम हो रहा है, क्योंकि 1 महीना से हम दिन रात राधे राधे करते हैं पर मेरा काम कुछ नहीं हो रहा है। जो हो भी रहा था वो भी बंद हो गया। बहुत अच्छा सवाल है। अगर बाबा सबके चक्कर में पड़ोगे तो यही हाल होगा। अगर राधे राधे जपने से हर काम हो जाता तो मैं भी दिन रात राधे राधे जपता। मुझे भी कोई जरूरी नहीं था कोई काम करने को, पर आप पर सबसे ज्यादा अगर नाराज होगा तो परमात्मा ही होगा। मान लो आप राधे राधे नाम जप रहे हैं, कोई कृष्ण कृष्ण नाम जप रहा है, कोई सीता राम नाम जप रहा है, दिन रात जप रहा है, तो परमात्मा ही नाराज होगा। परमात्मा बोलता होगा मैंने क्या सोच के इसे बनाया था और ये क्या कर रहा है। मैंने सोचा था कि मेरा सपना जो अधूरा रह गया, जो काम मेरा अधूरा रह गया, उस काम को ये पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने इसे भेजा पृथ्वी पर वो काम करेगा। पर ये बंदा तो दिन रात सिर्फ मेरा ही नाम लेता है और कुछ नहीं करता। परमात्मा रोता होगा, सोचता होगा क्यों भेजा मैं इसे पृथ्वी पर। वो अपने आप को दोषी समझता होगा। जैसे एक पिता सबसे ज्यादा अगर पीड़ा होती है तो आज्ञाकारी पुत्र पे पीड़ा होती है। कोई ऐसा पुत्र हो जो आज्ञाकारी तो हो पर बेरोजगार हो। पिता सबसे ज्यादा उसी को लेकर चिंतित रहता है, दिन रात चिंतित रहता है और सोचता है मैंने इसमें क्या कमी छोड़ा जो ये कुछ नहीं कर रहा है। उसी तरह परमात्मा भी सोचता है एक पिता की तरह कि मैंने इसमें क्या कमी छोड़ा जो ये सिर्फ मेरा नाम रटता है और इसके सिवा कुछ नहीं करता है। सबसे ज्यादा अगर पीड़ा से व्यथित होता होगा तो परमात्मा होता होगा, क्योंकि परमात्मा को उम्मीद था आप पर कि हमसे ज्यादा यश और कीर्ति आपकी होगी। जैसे एक पिता को उम्मीद होता है कि मेरा पुत्र हमसे ज्यादा आगे जाएगा, उसी तरह परमात्मा को उम्मीद होता है कि मेरा बंदा हमसे आगे जाएगा। पर आप तो दिन रात सिर्फ उनका नाम जपने पे लगे हो।
आप उनको भी बदनाम करने के लगे हो। अरे इसलिए आपको नहीं भेजा कि दिन रात आप नाम जपते रहो। आपको तो भेजा है, कुछ काम अधूरा रह गया, उस काम को पूरा करने के लिए भेजा है। आपको किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। अगर तुम अपने आप को पहचान लेते तो सबसे ज्यादा अगर खुश होता तो परमात्मा होता। जिस दिन तुम अपने आप को पहचानोगे उस दिन परमात्मा बहुत खुश होगा। तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो और पछता रहे परमात्मा कि मैंने क्यों भेजा इसे। मैंने तो भेजा था इस जगत में, इसे भी एक मौका दिया था कि जो कुछ काम अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए। पर ये दिन रात सिर्फ मेरा नाम जपता है और ये कुछ नहीं करता है। जैसे आज्ञाकारी पिता से, आज्ञाकारी बेटा से पिता परेशान रहता है, उसी तरह आज्ञाकारी भक्त से परमात्मा परेशान रहता है। भले तू परमात्मा को गाली दे, पर तू अच्छे जगह पे जाओ, यश और कीर्ति रचो, तो परमात्मा खुश होगा। जैसे एक पिता खुश होता है, उसका पुत्र कहीं रहता है, पर उसका पुत्र दिन रात अगर तरक्की करते रहता है तो पिता को और कुछ नहीं चाहिए। पिता को सिर्फ ये चाहिए कि उसका पुत्र खुश रहे। परमात्मा को भी कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा को भी यही चाहिए कि उसका बंदा कीर्तिमान रखे, यश और कीर्ति उससे ज्यादा अर्जित करे, तभी परमात्मा खुश रहता है। पर तूने तो परमात्मा को ही बदनाम कर दिया। तो अपने आप को पहचानो, अभी भी मौका है। ऐसी कोई बात नहीं है जो कि तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा, क्योंकि तू परमात्मा का बंदा है। टैलेंट तो होगा ही, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। अपने आप को पहचानो कि तेरे अंदर क्या टैलेंट है। जो काम विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा लगे, जो काम तुझे बार बार करने का इच्छा करे, वही तेरा रास्ता है। जब रास्ता पता चल जाए तो उस रास्ते पर दिन रात चलो। दुनिया की परवाह मत करना। दुनिया तुझे पागल बोलेंगे, बोलने दे, पर तू चलते रह। धीरे धीरे ही सही, पर चलते रह। दिन रात चलो जब तक मंजिल न पा जाओ। रास्ता में अगर तूफान भी आवे तो भी रुकना नहीं, बारिश भी आवे तो भी रुकना नहीं। मतलब कठिन से कठिन समय में भी तुम चलते जाओ, और एक समय ऐसा आएगा लगेगा कि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है। अगर ऐसा किसी भी कार्य में आनंद आने लगे तो सोचो प्रभु मिलने वाला है, और जब प्रभु मिलने वाला है तो प्रभु को पाकर कोई कष्ट में हो ही नहीं सकता है। जिस दिन जिस काम में प्रभु मिल जाएंगे आप कष्ट से निकल जाएंगे, आपका दिन बदल जाएगा।
आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए परमात्मा को बदनाम मत करो, परमात्मा का नाम लेकर अपना काम करो, अपने आप को पहचानो, सबसे पहले जानो कि तुम कौन हो और उसी दिशा में चल पड़ो, यश और कीर्ति रचो। यही परमात्मा तुमसे चाहता है। धन्यवाद।